ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव के बीच अब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर हथियारों में से एक को मैदान में उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार इस युद्ध में अपनी भारी बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि ये हमला उसके सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है। तेहरान के मुताबिक ये हमला इस ऑपरेशन की 19वीं लहर के दौरान किया गया। ईरान का दावा है कि उसने कई खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार ये मिसाइल, जिसे खैबर मिसाइल भी कहा जाता है, ईरान की सबसे ताकतवर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जाती है। यानी ईरान के अंदर से छोड़ी गई ये मिसाइल आसानी से इजरायल के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। सिर्फ रेंज ही नहीं, इस मिसाइल की ताकत भी बेहद खतरनाक मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल करीब 1000 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी अगर ये अपने लक्ष्य पर सीधे गिरती है तो इससे भारी तबाही हो सकती है। ईरान का कहना है कि इन मिसाइलों का निशाना सेंट्रल इजराइल के कई इलाके थे। इनमें तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट और इजरायली एयरफोर्स से जुड़े कुछ ठिकाने शामिल बताए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले से पहले ड्रोन स्वॉर्म छोड़े गए थे। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सके और मिसाइलों के लिए रास्ता साफ हो सके। ईरान का दावा है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइलों ने इजरायल के कई एयर डिफेंस लेयर को पार करते हुए अपने लक्ष्य को भेदा। हालांकि इन दावों की अब तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। इजरायल की ओर से भी इस हमले के बाद पूरे सेंट्रल इलाके में एयर रेड सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं। तेल अवीव और आसपास के शहरों में लोग तेजी से अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर भागते दिखाई दिए। इजरायल के रक्षा सिस्टम, जिनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, ने आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। फिलहाल इस हमले से बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल बेहद अहम संकेत देता है। दरअसल ये हमला ऐसे समय हुआ है जब पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के अंदर बड़े एयर स्ट्राइक किए थे। इन हमलों में ईरान के मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें चला रहा है। ये हमले सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। यानी अब ये टकराव सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इस टकराव में ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ साथ कई दूसरे सहयोगी देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मिडल ईस्ट का ये संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.